स्वागत है दोस्तों। हिंदी प्रैक्टिस सेट की इस पूरी सीरीज़ में आज हम हिंदी उपन्यास के बारे में बात करेंगे। हिंदी उपन्यास के विकास और उसमें अलग अलग प्रवृत्तियों के जो उपन्यास रचे गए उनके बारे में बात करेंगे। उपन्यासों की लिस्ट बहुत बड़ी है, उपन्यासों की जो श्रृंखला है वो बहुत बड़ी है, इसलिए हम उपन्यासों को 3 पार्ट में करके पढ़ेंगे। और यूजीसी नेट एग्ज़ाम की परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं, 11 दिसंबर को होने वाली हैं। साथ ही बीपीएससी टीचर भर्ती परीक्षा में जो लगे हुए हैं उन लोगों की भी परीक्षाएं अभी तिथि नहीं घोषित हुई हैं, लेकिन जल्द ही अगर ये घोषित होती हैं तो सभी लोग मिल करके इस पूरे विषय को हम ख़त्म करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हिंदी उपन्यास पे, और यहाँ हम आज केवल प्रेमचंद पूर्व परंपरा की जो उपन्यास थे उन्हीं पर बात करेंगे, और अगले वीडियो में प्रेमचंद की जो परंपरा थी उस दौर में जितने रचनाकार थे उन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि उपन्यास को किस भाषा में क्या कहा जाता है। उपन्यास को गुजराती में नवल कथा कहा जाता है, मराठी में कादम्बरी कहा जाता है और अंग्रेजी में नॉवेल कहा जाता है। उपन्यास शब्द जो है वह बांग्ला में प्रचलित हुआ था। विद्वानों के अनुसार, जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं उनके अनुसार हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा हो, इस पर अलग अलग उपन्यासकारों के, इतिहासकारों के अलग अलग राय है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्री निवास दास का जो उपन्यास है परीक्षा गुरु, और परीक्षा गुरु किस सन में आया, 1882 ईस्वी में, उसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है। आचार्य शुक्ल ने लिखा भी है कि अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास, पहला मौलिक उपन्यास पहले पहल हिंदी में लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु ही निकला था। अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहले पहल हिंदी में लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु ही निकला। ये शुक्ल जी का कथन भी है, आप इसे याद रखिएगा। तो शुक्ल जी परीक्षा गुरु को मानते हैं। दूसरे हैं डॉक्टर श्री कृष्ण लाल। उनके अनुसार देवकी नंदन खत्री का जो उपन्यास है चंद्रकांता, 1891 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था, वे इसे पहला उपन्यास मानते हैं। डॉक्टर शिव नारायण श्रीवास्तव के अनुसार रानी केतकी की कहानी, अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि रानी केतकी की कहानी का सन क्या है। ये सन है 1801। रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खान जी ने लिखी, और आरंभ में इस उपन्यास का नाम उदयभान चरित था। तो ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि उदयभान चरित किस उपन्यास का नाम था। तो रानी केतकी की कहानी, नाम उसकी कहानी जरूर है लेकिन है ये उपन्यास, और उसे उदयभान चरित नाम से शुरुआत में जाना जाता था। आगे है डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार देवरानी जेठानी की कहानी, देवरानी जेठानी की कहानी, और इसके उपन्यासकार थे पंडित गौरी दत्त। यह हिंदी का प्रथम पारिवारिक उपन्यास माना जाता है जिसमें शिक्षित और अशिक्षित गृहिणी के तुलनात्मकता के आधार पर शिक्षा के महत्व को स्थापित किया गया है। तो देवरानी जेठानी की कहानी किसका उपन्यास है, पंडित गौरी दत्त का, और इसे प्रथम उपन्यास किसने माना है, डॉक्टर गोपाल राय ने। अगले विद्वान हैं डॉक्टर विजय शंकर मल्ल, विजय शंकर होगा, विजय शंकर मल्ल के अनुसार भाग्यवती उपन्यास, जिसके उपन्यासकार हैं श्रद्धाराम फुल्लौरी, और इन्हीं श्रद्धाराम फुल्लौरी का नाम आता है ओम जय जगदीश हरे आरती लिखने के लिए, जो पूरे हिंदू समाज में, पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है। तो श्रद्धाराम फुल्लौरी ने उस आरती को लिखा हुआ था, और उन्हीं का उपन्यास है भाग्यवती, 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और इसे विजय शंकर मल्ल जी ने पहला उपन्यास माना है। तो यहाँ तक आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हिंदी में तिलस्मी एयारी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन है। तिलस्मी जादुई एयारी वाले जो उपन्यास हैं उसके प्रवर्तक हैं देवकी नंदन खत्री, ये ध्यान रखना है आपको। हिंदी में जासूसी उपन्यासों का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो हिंदी में जासूसी उपन्यासों का जन्मदाता गोपाल राम गहमरी को माना जाता है। लगभग 200 उपन्यास इन्होंने लिखे होंगे, और एक दौर ऐसा था कि हर मेले ठेले, स्टेशन और छोटी मोटी दुकानों पर जहाँ किताबें मिल सकती थी वहाँ इन जासूसी और तिलस्मी उपन्यासों की बिक्री बहुत धूम से होती थी, बहुत सस्ते में मिलते भी थे।
तो इन्हें आपको ध्यान रखना है कि जासूसी उपन्यास का जन्मदाता गोपाल राम गहमरी। हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यासों का जन्मदाता कौन था? किशोरीलाल गोस्वामी। आगे चल के आप देखेंगे वृंदावन लाल वर्मा वगैरह जो ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं वो सब इन्हीं की परंपरा की देन है जिन्होंने ऐतिहासिक उपन्यासों को लिखना आरंभ किया। और इनका उपन्यास है हृदय हारिणी व आदर्श रमणी। यह हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है। तो हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास हृदय हारिणी व आदर्श रमणी, और इसके उपन्यासकार हैं किशोरीलाल गोस्वामी। तो आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। अब हम बात करते हैं इस युग के महत्वपूर्ण उपन्यासों के बारे में, और ये उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है, आपको जानना भी चाहिए। एक हिंदी का छात्र होने के नाते भी, एक प्रतियोगी होने के नाते भी इन उपन्यासों की जो शुरुआती परंपरा थी उन उपन्यासकारों के बारे में आपको जानना चाहिए। पहले हैं देवकीनंदन खत्री। इनका जो प्रसिद्ध उपन्यास है चंद्रकांता। भूतनाथ। भूतनाथ देवकीनंदन खत्री का अपूर्ण उपन्यास है और इसे पूरा किया उन्हीं के पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने। इनके अनुपन्यास हैं अनूठी बेगम, गुप्त गोदना। आगे देखते हैं जासूसी उपन्यासकार गोपाल राम गहमरी। इनका जो उपन्यास है अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकटी लाश, खूनी कौन, बेगुनाह कौन, जासूस की भूल, इस तरह की जो जैसे टीवी सीरियल्स आते थे पहले उन्हीं टाइप के इनके उपन्यासों के नाम होते थे। तो जासूसी उपन्यासों का जन्मदाता माने जाते हैं ये, और उसी टाइप के नाम है। मुझे लगता है आप लोगों को याद करने में बहुत आसानी होगी इनके उपन्यासों के नाम। आगे देखते हैं बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक और संस्थापक थे। इन्होंने नूतन ब्रह्मचारी नाम से एक उपन्यास लिखा और एक 100 अजान एक सुजान नाम से। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान और एक सुजान और रहस्य कथा, ये इनका अपूर्ण रह गया उपन्यास है। ठीक, आगे देखते हैं राधा कृष्ण दास। इनका उपन्यास है निस्सहाय हिंदू 1890 में। ये गोवध निवारण की समस्या से लिखा गया इनका उपन्यास है निस्सहाय हिंदू। और एक और महत्वपूर्ण उसी से जुड़ा हुआ नाम है लज्जाराम मेहता का उपन्यास आदर्श हिंदू। तो दो उपन्यास हिंदू पर, एक निस्सहाय हिंदू राधा कृष्ण दास और एक आदर्श हिंदू लज्जाराम मेहता। दोनों के सन भी आप देखे रहिएगा। लज्जाराम मेहता जी का और जो उपन्यास है स्वतंत्र रमा व परतंत्र लक्ष्मी 1899 में। दो सगी बहनों की कहानी, एक विदेशी शिक्षा से प्रभावित और दूसरी भारतीय संस्कृति से। स्वतंत्र रमा, परतंत्र लक्ष्मी, तो ये लज्जाराम मेहता जी का उपन्यास था। आगे देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब इसी के साथ आप ध्यान रखिए कि हरिऔध किसका उपनाम था? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का। इनके दो उपन्यास हैं ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 में। अब इसका सन आप देखिए कि जिस सन में ये उपन्यास लिखा जा रहा है उसी सन में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म हुआ था 1899 में। तो इसे इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। और ठेठ हिंदी का ठाठ पुस्तक जो इनका उपन्यास है, इसे मुहावरों का पाठ्य पुस्तक भी कहा जाता है। तो हरिऔध जी के किस उपन्यास को मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है? ठेठ हिंदी का ठाठ। 1899 में इनका जन्म हुआ और 1899 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का भी जन्म हुआ था। इनका दूसरा उपन्यास जो प्रसिद्ध है वो है अधखिला फूल 1907। अधखिला फूल 1907। अगला महत्वपूर्ण उपन्यास है किशोरी लाल गोस्वामी का। 1918 में उन्होंने लिखा अंगूठी का नगीना। बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है अंगूठी का नगीना, और बहुत दिलचस्प नाम भी है कि आपसे कभी भूलेगा नहीं। किशोरी लाल गोस्वामी, अंगूठी का नगीना। और स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी वेश्या जीवन पर आधारित हिंदी का पहला उपन्यास है। तो इसे आप खूब अच्छे से ध्यान से देख लीजिए और इसे नोट कर लीजिएगा ताकि भूले न। अगला उपन्यास है विशंभरनाथ शर्मा कौशिक का। तो कौशिक उपनाम किसका था? विशंभरनाथ शर्मा जी का। इनका उपन्यास है माँ और भिखारिणी। भिखारिणी जो उपन्यास इनका है वह अंतर्जातीय विवाह पर, इंटरकास्ट मैरिज वगैरह को लेकर के उन सारे मुद्दों पर ये भिखारिणी उपन्यास उन्होंने लिखा हुआ है। माँ और भिखारिणी, विशंभरनाथ शर्मा कौशिक। अंतिम जो
उपन्यास है वह है जिसकी बात हम यहाँ करेंगे ठाकुर जगमोहन सिंह का श्यामा स्वप्न, प्रेम संपत्तिलता और देवयानी। 3 महत्वपूर्ण इनके उपन्यास आप ध्यान रखिएगा। श्यामा स्वप्न कई बार पूछा जा चुका है, तो ठाकुर जगमोहन सिंह। मित्रों, उम्मीद है आपको ये प्रेमचंद पूर्व उपन्यासों का ये जो वीडियो है पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी होगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और उपन्यासों की दूसरी श्रृंखला कल हम लेकर के मौजूद होंगे। उसमें आप प्रेमचंद के दौर में जो भी उपन्यासकार उपन्यास लिख रहे थे उन सब की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी ताकि परीक्षाओं में आप बेहतर कर सकें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं।